नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट में। और आज 30 मई के दिन हम लोग हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। तो ये हिंदी पत्रकारिता दिवस क्या है, इसे हम आज के दिन क्यों मनाते हैं और कैसे हमारी इंडिया की जो प्रेस है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका इवोल्यूशन हुआ है, ये हम अपने आज की वीडियो में देखेंगे। तो ये जो स्टार्टिंग है ये हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर में भी देख चुके थे। फर्स्ट चैप्टर में ही हमने बात की थी इस टॉपिक की। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं। देखिए 1776 में विलियम वोल्ट थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे। इन्होंने एक इच्छा जाहिर की कि एक न्यूज़पेपर पब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है। अब इनकी एक बुक थी जो इन्होंने 1772 में लिखी थी, दैट इज कंसिडरेशन ऑन इंडियन अफेयर्स, जिसमें इन्होंने कंपनी के अगेंस्ट बात की थी। ये जो कंपनी एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी बंगाल का, तो ये उसके अगेंस्ट कुछ बातें इन्होंने लिखी थी। तो इसीलिए कंपनी ने जो इनकी इंटेंशन थी वो क्या करा, सपोर्ट नहीं करा और कंपनी ने इन्हें अलाउ नहीं करा। कंपनी ने इन्हें बंगाल से मद्रास शिफ्ट करा और मद्रास के बाद सीधे इन्हें इंग्लैंड भेज दिया। तो ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाई। उसके बाद हम लोग देखें 1780 में जेम्स अगस्टस हिकी वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिश किया, न्यूज़पेपर प्रिंट करा इंडिया में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या न्यूज़पेपर के नेम थे, बंगाल गैजेट और द कलकत्ता जनरल। ये बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से हमें कुछ नाम यहाँ पे माइंड में रख के चलने पड़ेंगे। अब बात करते हैं आज के दिन की। आज के दिन की इंपॉर्टेंस कहाँ से आती है हमारे पास, वो आती है 30 मई 1826 से। 30 मई 1826 में जो न्यूज़पेपर था, पहला भारतीय हिंदी भाषाई न्यूज़पेपर की मैं बात करूं तो दैट वाज उद्दंत मात्रण। उद्दंत मात्रण का मतलब हम देखिए, अगर हिंदी में इसका मीनिंग डिराइव करें तो इसका मतलब होता है समाचार सूर्य। तो सूर्य की तरह ही ये एक तरीके से प्रकाश फैलाने वाला न्यूज़पेपर जो बहुत जगहों तक ये फैल गया था, ये किसने स्टार्ट किया था, दैट वाज स्टार्टेड बाय पंडित जुगल किशोर शुक्ल। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने, इसके संपादक भी यही थे और यही यहाँ पे इसके राइटर थे। वीकली एक तरीके का एक पत्र था और कलकत्ता में बेसिकली स्टार्ट किया गया था। तो इसी दिन से हमारी जो है हिंदी भाषा का न्यूज़पेपर पहला इसी दिन आया था, कब, 1826 में। इसीलिए तब से उस दिन की इंपॉर्टेंस को झलकाने के लिए हम लोग आज के दिन हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आगे देखते हैं, बट ये न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा लंबे समय तक चला नहीं और 4 दिसंबर 1826 को ही इसकी पब्लिकेशन बंद हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था इस पब्लिकेशन को रन करने का और ब्रिटिशर इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसमें कुछ ब्रिटिशर की पॉलिसीज के अगेंस्ट भी बात हो रही थी। अब हम थोड़ा सा और हिस्टोरिकली देखते हैं चीजें। प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं। प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ब्रिटिशर से भी पहले पोर्तुगीज के टाइम पे भी 1557 में पोर्तुगीज ने अपनी पहली बुक पब्लिश करी थी। ये कहाँ पे करी थी इन्होंने, प्रिंटिंग प्रेस लगा के गोवा में। गोवा में प्रिंटिंग प्रेस लगा के इन्होंने ये बुक पब्लिश करी। उसके बाद 1684 में कंपनी आ चुकी थी, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस स्टैब्लिश करी कहाँ पे, बॉम्बे में। ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि किस जगह पे ये प्रिंटिंग प्रेस थी। ओके, फिर 1818 की बात करते हैं। यहाँ पे नाम देख के चलेंगे कुछ चीजें और कुछ न्यूज़पेपर की। 1818 में मार्शमैन जो थे, इन्होंने एक बंगाली न्यूज़पेपर स्टार्ट करा, दिग्दर्शन। ये क्या था, एक मंथली था। अब देखो कुछ मंथली, वीकली, डेली बेसिस पे चलते थे, तो ये भी थोड़ा बहुत कई बार हमें दिमाग में रखना चाहिए, एक मंथली न्यूज़पेपर था। 1821 की बात करें, उसके बाद हमें ये कंसेप्ट तो पता ही है, हमने पहले देख लिया कि 1776 में क्या हुआ था, जेम्स अगस्टस हिकी ने लिखा था। उसके बाद 1826 में हिंदी भाषाई न्यूज़पेपर आ गया था। 1821 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कॉमेडी एक वीकली पार्ट स्टार्ट करा और मिरात 1822 में ही इन्होंने मिरात उल अकबर फारसी पार्ट स्टार्ट करा। ये राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय आंदोलन की फॉर्म में एक बहुत बड़ा योगदान देने वाला समाचार पत्र था। उसके बाद 1851 की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने बॉम्बे में एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करा जो कि गुजराती लैंग्वेज का न्यूज़पेपर था। क्या नाम था इस न्यूज़पेपर का, रफ्त गोफ्ता। बॉम्बे में स्टार्ट किया, किसने करा, राजा राम मोहन राय ने करा। और किस भाषा में था ये, गुजराती भाषा में न्यूज़पेपर था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब एक्ट वगैरह की। देखिए ब्रिटिशर के टाइम पे बहुत सारे, आपको पता है, गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइसराइज आए हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस पे अलग अलग तरीके के एक्ट आए हैं, अलग अलग तरीके की सेंसरशिप लगाई गई है, रिलीज की गई है। क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल की हम लोग बात करें तो फ्रीडम स्ट्रगल में भी न्यूज़पेपर लोगों को अवेयर करने में, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। तो 1799 की हम बात करें तो 1799 में सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट आया। उस टाइम पे यहाँ पे कौन लीड कर रहा था, इट वाज लॉर्ड वेल्सले। सेंसरशिप मतलब कुछ रुकावटें लगा दी गई थी प्रेस पे कि आप हर सारी चीजें पब्लिश नहीं कर सकते हो। वहीं इसी चीज के रिगार्डिंग इसी प्रेस एक्ट को रिलैक्स करा 1880 में लॉर्ड हेस्टिंग ने। यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा इंपोज कर दी गई थी उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया 1818 में, किसने, लॉर्ड हेस्टिंग ने।
अब नेक्स्ट चीज जो इसमें है दैट इज लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823। लाइसेंसिंग रेगुलेशन, लाइसेंस का क्या मतलब होता है, किसी भी काम को करने से पहले जो लाइसेंस हमें लेना पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पे जॉन एडम्स के टाइम पे ये चीज़ थी और यहाँ पे लाइसेंस पब्लिशर्स के लिए, प्रेस के लिए लाइसेंस कंपलसरी कर दिया गया। अगर आप विदाउट लाइसेंस कुछ भी चीज़ पब्लिश कर रहे हो तो आपका ये जो है एक ऑफेंस माना जाएगा। तो इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू यहाँ पे क्या करा, लाइसेंस को कंपलसरी कर दिया गया। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं प्रेस एक्ट 1835। देखिए प्रेस एक्ट 1835 को स्टार्ट किया था चार्ल्स मैटकैफ ने और इनको बेसिकली लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के नेम से, ठीक है। तो लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। लिबरेटर मतलब क्या, लिबर्टी, लिबर्टी मतलब छूट। तो इन्होंने कुछ छूट दी थी, कुछ फ्रीडम्स दे दी थी, तो इसलिए इनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है, क्योंकि इनके टाइम पे इंडियन प्रेस को फ्रीडम दे दी गई थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू राइट, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कुछ चीजें बोलना चाहते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू है, तो दे कैन मेंशन दैट इन देयर न्यूज़पेपर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लाइसेंसिंग एक्ट 1857 की। लाइसेंसिंग एक्ट 1857 में क्या देखा कि गवर्नमेंट के लिए कुछ मैटर रिजर्व कर दिए गए कि ये जो देखो 1857 में आपको पता है 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तो पीपल और इंडियंस तो अगेंस्ट होंगे कॉलोनियल रूल के, इंडियंस अगेंस्ट होंगे ब्रिटिशर के, तो दे वांट टू राइट अगेंस्ट ब्रिटिशर। तो यहाँ पे कुछ मैटर गवर्नमेंट के लिए रिजर्व कर दिए गए कि ये गवर्नमेंट के स्पेसिफिक मैटर है और इन मैटर्स पे अगर कोई लिखेगा तो उससे आपकी जो पब्लिशिंग फर्म है या आपका प्रॉपर प्रेस है उसको हम लोग बंद कर देंगे। तो गवर्नमेंट के लिए जो मैटर रिजर्व थे उस पर किसी को भी लिखना अलाउ नहीं था। वेरी ऑब्वियस, ब्रिटिशर नहीं चाहेंगे कि उनके खिलाफ बातें लिखी जाएं, क्योंकि लिखी जाएंगी तो मासेस में पहुंचेंगी, ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगी, तो पीपल उनके ज्यादा अगेंस्ट होंगे। और ब्रिटिशर इस मैटर के बाद से 1857 के रिवोल्ट के बाद से तो वैसे ही उनको थोड़ा सा थ्रेट आ गया था कि इंडियन पीपल भी अगेंस्ट होकर कोई स्टेप ले सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867। यहाँ पे क्या बोल दिया गया था कि जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेटिव बॉडी की तरह एक्ट करेगी, कोई रिस्ट्रिक्टिव बॉडी की तरह एक्ट नहीं करेगी। जो अलग अलग जो बार बार रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है तो वो रिस्ट्रिक्शंस वाली काम नहीं करेगी, कंट्रोल रेगुलेट करने का काम कर सकती है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट आता है वर्नेकुलर प्रेस एक्ट 1878। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट मतलब वर्नेकुलर लैंग्वेजेस में, अलग अलग लैंग्वेजेस में बहुत सारे न्यूज़पेपर थे। अभी हमने पीछे देखा कोई गुजराती, कोई बंगाली, तो अलग अलग लैंग्वेजेस में भी बहुत सारे न्यूज़पेपर लिखे जा रहे थे। ये लॉर्ड लिटन के टाइम का है। इसमें भी यही कहा गया किसकी की रिस्ट्रिक्शन लगाने की इंडियन प्रेस की फ्रीडम पे, कि इंडियन प्रेस की फ्रीडम को थोड़ा सा हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज इंडियन प्रेस अगर ब्रिटिशर या गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखती रहेगी तो पीपल में क्या होगा, एक डिससेटिस्फेक्शन की फीलिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908। इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया था कि अगर देखिए नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था इस टाइम पे, आपको पता है बहुत सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, ठीक है। सूरत स्प्लिट हो गया था, बहुत लोग अगेंस्ट थे, बॉयकॉट मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट की बात स्टार्ट होने वाली थी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लोग जो भी नेशनलिस्ट एक्टिविटी की वजह से ब्रिटिशर अगर किसी को मार रहे हैं या ब्रिटिशर अगर किसी के साथ वायलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं तो कोई भी न्यूज़पेपर उसके बारे में नहीं लिखेगा। मतलब अगर कोई भी न्यूज़पेपर ऐसा लिखता है तो उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, या उसकी जो प्रेस की प्रॉपर्टी है उसको सीज कर लिया जाएगा, उसकी प्रेस, उसकी प्रिंटिंग जो फर्म है वो उसको बंद करा लिया जाएगा। तो आप कोई भी जो पब्लिश नहीं कर सकते हो मर्डर या वायलेंट एक्टिविटी अगेंस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट। इंडियन में नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा है, ब्रिटिशर ने उसके अगेंस्ट एक्शन लिया, किसी के मर्डर हो गया, उसमें वायलेंट एक्टिविटी हो गई, लाठीचार्ज कर दिया, आप उसके बारे में न्यूज़पेपर में, अपने आर्टिकल्स में, अपनी प्रेस में नहीं छापोगे। अगर छाप दिया तो आपकी प्रेस को सीज कर लिया जाएगा। ये था यहाँ पे। उसके बाद इंडियन प्रेस एक्ट 1910 की बात करें तो यहाँ पे देखिए वर्नेकुलर प्रेस एक्ट को थोड़ा सा रिवाइज किया गया और यहाँ पे कहा गया कि जो भी आप छापोगे, पहली बात तो फ्रीडम है ही नहीं इतनी ज्यादा छापने की, मैटर रिजर्व है, काफी कुछ है, जो भी आप छापोगे उसकी 2 कॉपीज आपको लोकल गवर्नमेंट के पास सबमिट करानी होगी, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं करा तो जो भी आप प्रिंट कराना चाह रहे हो प्रिंट नहीं होगा। देखिए ये हमने 1910 पे छोड़ी यहाँ पे कहानी। 1910 के बाद धीरे धीरे टाइम बढ़ा, वर्ल्ड वॉर का टाइम आया, फ्रीडम की बात हुई, बट हम देखते हैं कि जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो प्रेस है, इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे। एंड धीरे धीरे जैसे मॉडर्न टाइम आया, आज के टाइम को छोड़ के धीरे धीरे इवोल्यूशन की बात करते हैं। इवोल्यूशन कैसे हुआ, देखिए हमें पता है कि क्या टीवी, रेडियो इन सब में आना स्टार्ट करा। प्रेस में डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा आई थी, क्यों? क्योंकि लोग इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे, डेवलपमेंट डिफिकल्टी हो रही थी, उतना तेजी से डेवलप नहीं हो पा रहा था क्योंकि मासेस तक नहीं पहुंच पा रहा था। लोग इलिटरेट थे तो पढ़ते ही नहीं थे सारे लोग, तो लोगों की अवेयरनेस कैसे होगी। कॉलोनियल रूल था, आपने देखा ये सब लोग बार बार रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो इंडियन अपनी फ्रीडम से सारी बात कह ही नहीं पा रहे जो कहना चाह रहे हैं। तो ये सब डिफिकल्टी थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आजादी मिली, चीजें हुई, उसके बाद इलिटरेसी की प्रॉब्लम तभी भी रही, तो हमने कैसे ओवरकम किया चीजें। रेडियो आ गई थी, लोग पढ़ नहीं पा रहे तो अब सुन के चीजों तक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, टेलीविजन के थ्रू पहुंच रही है। आज के टाइम की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट इज द
बेस, इंटरनेट बेस है हर चीज का। हम इलेक्ट्रॉनिक हो रहे हैं, डिजिटलाइज हो रहे हैं, डिजिटल इंडिया, इन सब चीजों की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक इज अ बेस टाइम। हम प्रेस की भी बात करें, प्रेस के लिए, रिपोर्टर्स के लिए, सबके लिए एक इंटरनेट बेस बन गया है। आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखिए, अभी चाइना को बॉयकॉट करने की हम लोग बात करें कि चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना चाहिए, तो ये सब क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, फेसबुक, व्हाट्सएप के थ्रू, ट्विटर्स के थ्रू, ट्विटर वगैरह के थ्रू, इन सब ऐप्स के थ्रू ही तो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक मी टू मूवमेंट स्टार्ट हुआ था अगेंस्ट मतलब वुमेन्स के ऊपर जो क्राइम हो रहे हैं उनके लिए, तो मी टू मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो वो भी ट्विटर पे बहुत ज्यादा क्या हुआ था, फेमस हुआ था। कोई भी अपनी बात लिखना चाहता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देखते हो ना, गवर्नमेंट को लेके ये कोई भी अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, चीजें देना चाहते हैं, तो ट्विटर का प्लेटफॉर्म ये लोग यूज करें। दिस इज द थिंग, जिस तरीके से ये मॉडर्न पीरियड में भी इवॉल्व हो रही है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज अबाउट द हिंदी पत्रकारिता दिवस, जो हम 30 मई को सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर।